अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में इंग्लिश 201 का जो लेक्चर नंबर 23 है, प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स, वो डिस्कस करेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज है फाइनल टर्म के हवाले से, वो साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा ताकि आप के लिए जो है वो आसानी हो। जो पहला स्टेप है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ए रिपोर्ट। इसमें क्या है कि अगर आप के पास जब इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेते तो आपने उनको एक सूटेबल जो फॉर्मेट है उसमें अरेंज करना है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, डिफाइन द आउटलाइन एंड पर्पस, आउटलाइन द इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी आपने उसका सबसे पहले आउटलाइन जो है वो दराफ्त करनी है। उसके बाद उसका जो इशू है इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आपने दराफ्त करना है। वर्क प्लान बनाना और रिसर्च कंडक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं तफसीलन, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन होता है, जो पर्सन जो रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है उसके जो जहन में क्वेश्चन होते हैं कि क्या चीज़ है जो डिटरमाइन करनी है, कौन सा इशू है जो इम्पोर्टेंट है, कौन सी सिचुएशन है जो इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें जो आगे चीज़ है कि डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पर्पज़ के लिए जो स्टेटमेंट आप डेवलप कर रहे हैं उसमें जो सबसे पहला सेंटेंस होगा, जो स्टेटमेंट होगी, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, एक पर्पस स्टेटमेंट होनी चाहिए जिससे उस जो टॉपिक है उसका स्पेसिफिक जो टॉपिक है या गोल्स है डॉक्यूमेंट का वो वाज़ह हो रहा हो। तो इसके लिए आपको जो है एक्यूरेट और जो कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। और इसमें ये जो चीज़ें हैं स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, यानी बहुत ही एहतियात से आपने इन चीज़ों को कलेक्ट करना है। इसमें नॉट जर्नल नहीं होना चाहिए, ब्रॉड और ऑब्सक्योर नहीं होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, 1 और 2 सेंटेंस, यानी कंसाइज वो होगा जो 2-3 सेंटेंसेस हो और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो, ठीक है, क्लियर हो, जिसमें कोई कंफ्यूजिंग ना हो, और गोल जो हो वो सही मानों में जो लिखा हुआ हो, सही टर्म्स में, ठीक है। तो अगर आप जब एक रिपोर्ट लिख रहे हैं अगर, तो वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। तो उसके लिए जो आपका पर्पज़ है वो होना चाहिए कि आपने उस चीज़ के बारे में जो कुछ समराइज़ किया है उसको लोगों के सामने रखना है, एम्प्लॉय के सामने, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है। और अगर आपका जो पर्पज़ है, जो आपकी रिपोर्ट हो वो एनालिटिकल रिपोर्ट हो, यानी फॉर एग्जांपल कि सर्च रिपोर्ट हो, तो उसके लिए आपने पर्पज़ जो वो कुछ इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि उसमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो कैसी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद है कि आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट की जब आउटलाइन और ऑर्गेनाइज आप किस तरह करेंगे। अगर तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो होती है जिसमें बहुत सारा डाटा, फीडबैक, फैक्ट और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद हो, और जो सिचुएशन के बारे में कुछ रिकमेंड करे, ठीक है, ये एनालाइज कर रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो उस सिचुएशन के बारे में। इसमें सबसे पहले जो चीज़ें हैं जो आपने इसमें याद रखनी है, इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल अगर, तो उसको आपने रिव्यू करना, तो उसके बारे में आपने सारे डिटेल लेनी है कि उसके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, रेवेन्यू जो उससे जनरेट होगा, क्या वो कम हो रही या इंक्रीज़ हो रही है, वो आपने देखना है। उसके बाद सिक्वेंशली का मतलब होता है तरतीब, एक तरतीब में। तो इस जो आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी उसको आपने एक तरतीब में लिखते जाना है, जैसे कि 1 2 3। और क्रोनोलॉजी जो है इसमें क्या होता है कि ये इवेंट्स की चेन होती है, यानी जैसे जैसे आपको ये चीज़ें मिलती जा रही हैं आपने उनको एक इवेंट जो हैपन पहले फर्स्ट में आया है, जो पहले आई ये चीज़ उसको पहले लिखना, जो बाद में आ रही है उसको बाद में लिखना है। इस तरह इसकी क्रोनोलॉजिकल एक पैटर्न बना देना है। और स्पेशली जो है इसमें क्या है कि जो आप ऑब्जेक्ट जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट वो आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसको आपने या तो लेफ़्ट से शुरू करना है, राइट की तरफ जाना है, या टॉप से बटन की तरफ, या इन साइड से आउट साइड की तरफ आना है, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर बात करें जियोग्राफी की, तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो आपकी लोकेशन होगी, जो चीज़ की लोकेशन होगी जिस पर आप जो है स्टडी कर रहे हैं, उसका जियोग्राफिकली फैक्टर जो है वो आपने लोकेट करना है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरिकल क्या है, अगर आपको वो एक सब्जेक्ट के बारे में मुख्तलिफ अशिया के जो चीज़ें उसके बारे में आपको कहा गया है कि आपने उसके बारे में जो है अपना रिव्यू देना है, तो आप उस चीज़ के जो कैटेगरी है, क्या उसकी जो सेल्स है, प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट ये इसकी कैटेगरी कहलाते हैं, उनको आपने देखना है और उससे उसका जो रिव्यू है वो देखना है, ठीक है। अगर तो आपके पास अब एनालिटिकल रिपोर्ट हो, तो इस रिपोर्ट्स में जो ये रिपोर्ट्स में दोनों चीज़ें होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी होती है और एनालिसिस भी होता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि वाई आर वी हैविंग ट्रबल इन हायरिंग सेक्रेटरीज, ये एक सवाल के तौर पर दिया हुआ है कि एनालिटिक इस पर चीज़ पर करना है। तो हमें जो इसमें एस्पेक्ट जो हम
नज़र रखेंगे, जिन चीज़ों पर देखेंगे वो क्या होने चाहिए कि सैलरीज जो है वो टू लो है, सैलरीज यानी बहुत लो है, व्हाट डू वी पे टू सेक्रेटरीज, और ये उनके लिए जो जॉब चॉइसेस है सेक्रेटरीज के लिए ये उन पर कितना असरअंदाज कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो हैं ये इसमें देखनी पड़ती हैं एनालिटिकल रिपोर्ट्स में। तो आगे बात करेंगे रूल्स ऑफ डिवीजन के। ये जो एनालिटिकल रिपोर्ट इसकी आपने बस डेफिनेशन, ये जो पहली लाइन मैंने हाईलाइट की ये आपने याद रखनी है। और इसके बाद रूल्स ऑफ डिवीजन। डिवीजन क्या क्या मतलब है कि जो आपने क्या करना है कि आपके पास जो रिपोर्ट है या जो आपके पास इंफॉर्मेशन उसको आपने दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। और इसके लिए डिवाइड करने में जो है प्रिंसिपल और डिवीजन जो यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ, उनको आपने इस्तेमाल करना है कि कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर है कि प्रिपेयरिंग ए प्रीलिमिनरी आउटलाइन। सबसे पहले जो आपने प्रीलिमिनरी आउटलाइन होती है, प्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहली जो आउटलाइन होगी प्लानिंग रिपोर्ट करते वक्त वो आपने बहुत ही अच्छे से लिखनी है। और इसमें क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। शॉर्ट क्वेश्चन तो खैर अगर आते भी हैं तो वो भी ट्रू और फॉल्स के आएंगे, और वो भी इन्हीं के आएंगे कि इट कंटेन्स लेटर नंबर पंक्चुएशन मार्क मैथमेटिकल अदर कन्वेंशनल सिंबल्स, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये 1 है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो ए और बी है। ये इसी तरह ये बहुत ही आसान है। और इनके आगे आगे जैसे जैसे ये आगे डिवीजन अगर करते जाए तो इनके आगे आगे पार्ट्स बनते जाएंगे। डेसिमल सिस्टम जो नाम से ज़ाहिर होता है, डेसिमल फ्रैक्शन सिस्टम है। इसमें क्या होती है कि 1 से लेकर 10 तक जो गिनती वो इस्तेमाल होती है, और ये इशारिये में बहुत ही अच्छे अंदाज से लिखा जाता है। इसमें आप वैल्यू के अगर देखें तो जैसे जैसे ये नीचे नीचे आता जाएगा तो डेसिमल सिस्टम अपनी प्लेस से वैल्यू की तरफ चलता जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम प्लेस वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पर 1.0 है तो इसके अगर नीचे डिवीजन करें तो 1.1 है, फिर 1.2 है। यहाँ पर देखें अगर इसकी 2.0 थी, इसकी डिवीजन की 2.1 आ गया, फिर 2. इस 1 की आगे 1 आ गया, और इस 1 की फिर आगे एक और 1 आ गया, और जब इसको दोबारा डिवीज़न दूसरी की तो 2 आ गया। ठीक है, ये इस तरह इसकी जो है डेसिमल फ्रैक्शन है वो चलता रहता है। तो जो प्रिपेयरिंग का वर्क प्लान जो इस टॉपिक का थर्ड पार्ट है उसमें है क्या कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसका, जो रिपोर्ट आप राइटिंग रिपोर्ट आप कर रहे हैं उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन है, प्रिपेयरिंग का वर्क प्लान। ये एमसीक्यूज़ है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपको जो टास्क दी गई थी उसका जो या तो आपने उनको मुकम्मल किया और उसके बाद उससे जो डाटा निकला, जो इन्फॉर्मेशन निकली उनको आपने डिस्कस किया। ठीक है, और या फिर आपने जो आपका एंड रिजल्ट था, डिस्क्रिप्शन थी, इंटरप्रेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, वो आपने इसमें करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट है, शेड्यूल और रिसोर्स मैनेजमेंट, उनके बारे में जो आपका रिव्यू है वो आपने इनमें क्या करना होता है, देखना होता है। ये प्रिपेयरिंग ए वर्क प्लान होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें कंडक्ट रिसर्च की, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंडक्ट रिसर्च। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डॉक्यूमेंट तीन चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और सर्विस। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एविडेंस और हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये प्राइमरी डाटा है। ठीक है, सोर्सेज है, प्राइमरी डाटा ऑफ सोर्सेज है, ये आपने याद रखना है कि डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरी डाटा होते हैं। अब अगर बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन में आपके जो 5 सेंसेस हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, तो इसमें ये आपके इन्वॉल्व होते हैं। आपने जो आपका जो जजमेंट होता है वो आपने इसमें इन्वॉल्व करना होता है। और इसमें आपने जो इवेंट्स हैं, स्पेसिफिक लोग हैं, जो लोकल्स हैं यानी जगह हैं जो पर, उनके बारे में आपको जब कुछ चीज़ पता लगेगी तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे और उससे जो है वो आप रिसर्च करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और उससे जो नॉलेज हासिल होगा उसको आप इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सर्वे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें क्या होता है कि आपने जो लोग जो उस रिलेवेंट जो आपके टॉपिक है उससे रिलेवेंट लोग हैं उनको आप मिलेंगे, और वो एक्सपीरियंसेस लोग हैं तो वो आपको अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर्मल सर्वे होता है, इसमें क्या होता है कि फाइंडिंग आउट व्हाट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल थिंक अबाउट अ समथिंग, यानी जो लोग एक चीज़ के बारे में सोचते हैं वो आपको इससे पता चलती है। और फॉर्मल जो सर्वे होते हैं उसमें इम्पोर्टेंट जो होते हैं फैसले वो पता चलता है, नंबर ऑफ़ इम्पोर्टेंट डिसीजन मौजूद होते हैं फॉर्मल सर्वे में। ठीक है, तो इसके बाद एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा और ड्रा इंक्लूजन एंड डेवलप रिकमेंडेशंस। इसमें ये लास्ट स्टेप है इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग और रिपोर्ट इज टू इंटरप्रेट योर इन्वेस्टिगेशन रिसर्च द डिस्क्राइब द एंड रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन। इसमें आपने जो आपका मिला वो सारा कुछ आपने रिकमेंड करना है और आपने जो अपना रिज़ल्ट था उसको एंड करके उसको डिस्क्राइब कर देना है।
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हाईलाइट की हैं ये आपने याद करनी है। तो मुझे यकीन है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।